बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जुहान गार्डन में अमजद अली हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, गर्मियों की 15 सब्ज़ियाँ लगाने का परफेक्ट टाइम और टेम्परेचर पूरा हो चुका है। अक्सर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि कौन सी सब्ज़ी उगाने के लिए कौन सा मौसम और कितना टेम्परेचर होना चाहिए। बस देखा देखी बीज लगाना शुरू कर देते हैं और बीज जर्मिनेट नहीं होते, क्योंकि उन बीजों के उगने के लिए टेम्परेचर ही पूरा नहीं होता। बीज कैसे उगें? टाइम, बीज और मेहनत ज़ाया हो जाती है और दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। आज मैं आपको गर्मियों की सब्जियों के बीज लगाने का परफेक्ट मौसम और टेम्परेचर बताऊंगा, जिससे आपके बीज 100% जर्मिनेट होंगे, यानी कि उगेंगे। परेशानी से बचने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिए। प्रोसेस शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, वेल ड्रेन ज़रख़ेज़ मिट्टी होनी चाहिए। ना चिकनी हो, ना रेत की तरह हो, नहर या दरिया की भल या उस जैसी मिट्टी यानी बालू मिट्टी हो। मिट्टी में कम से कम 10 से 20% गोबर की डीकम्पोज्ड या किचन वेस्ट डीकम्पोज्ड खाद मिलाएं। अगर आप खाद पूरी तरह डीकम्पोज नहीं है तो फिर भी एसिडिक की तरफ चली जाएगी, जिससे बीज नहीं उगेंगे या ठीक से नहीं उगेंगे। अगर आपके पास ये डीकम्पोज, ये देसी वाली खादें मौजूद नहीं है तो परेशान ना हो। तो आपने क्या करना है, आधा टीस्पून यूरिया का और आधा टीस्पून जो है ना DAP का 1 फुट के गमले में, इसी के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर वाली 4 इंच मिट्टी में मिला दें, या 10 से 12 दाने DAP, 10-12 दाने जो यूरिया के मिला के ऊपर वाले 2-3 इंच में मिक्स करके उसमें आप सीडलिंग कर सकते हैं। मिकदार से ज़्यादा हरगज़ भी खादें इस्तेमाल ना करें सीडलिंग के टाइम। ज़्यादा खादों के इस्तेमाल से भी मिट्टी आपकी एसिडिक की तरफ चली जाती है, उससे भी बीज उगने में मसला पैदा हो सकता है। तमाम बीजों को लगाने से पहले, यानी कि सीडलिंग करने से पहले, उस बीजों को, जो नरम बीज हैं, मसलन धनिया, पालक, खीरा, खरबूजा, तार वगैरह के बीज जो हैं, 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। और जो सख्त शैल वाले बीज होते हैं, मसलन करेला, कद्दू, तरबूज वगैरह, उनको 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोने के बाद सीडलिंग करें, यानी कि उनको लगाएं। एक तो बीज अच्छी तरह पानी पी लेंगे, दूसरा बीज की जो ऊपर वाला शेल है वो नरम हो जाएगा, जिससे बीज जल्दी उगेंगे। 200 अप्रैल का परफेक्ट मौसम गर्मियों की सब्जियों के बीजों को लगाने का आ चुका है और टेम्परेचर भी पूरा हो चुका है। पहले मैं आपको 15 सब्जियां लगाने हैं और बाद में उसकी केयर कैसे करनी है वो इंशाल्लाह बताऊंगा। वीडियो मुकम्मल देखिए। सबसे पहले दोस्तों, पुदीना आपको ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी के मौसम के अलावा आप पूरा साल लगा सकते हैं। आप जो बाज़ार से धनिया ख़रीद के लाते हैं उसके पत्ते उतार लें, उसके जो डंठल हैं उनको जो है ना वो आप अपने टोकरी में लगा दें, लिटा के लगाएँ। उससे इंशाल्लाह आपके जो बड़े अच्छे से ग्रो करेगा पुदीना आपका। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों धनिया के बीजों को आपने तोड़कर 2-2 हिस्सों में तकसीम करके 2 से 3 घंटे पानी में भिगोने के बाद आपने सीडलिंग करनी है। तो आपका इंशाल्लाह धनिया 8 दिन में बड़े अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर आएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। अब बेहतर तरीका है कि आप अलग टोकरी लगाने की बजाय उसमें भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप जिस जहाँ पे करेला लगाना है, कद्दू लगाना है, एक सीड लगाना है, वहाँ पे 3-3, 4-4 टुकड़ियाँ धनिया के सीडलिंग कर दें, जिससे उसको यानी कि सनलाइट भी कम उस पर पड़ेगी, तेज़ धूप, और वो अच्छे से इंशाल्लाह ग्रो करेगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों आ गई पालक जो है, इसको आप अभी ग्रो कर सकते हैं। इसको भी चुटकियों में लगा दें तो बेहतर है। इसके बीज भी 2-3 घंटे पानी में भिगो के आप इसकी सीडलिंग करेंगे तो ये इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी जर्मिनेट कर आते हैं। ये 4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन में कर आएंगे। तो ये चीज़ें हैं। मैं आगे चल के आपको सीडलिंग करने के बाद इसकी केयर कैसे करनी है ताकि आपका बीज जितने भी हैं वो 100% जो है ना वो जर्मिनेट कर आएँ, वो इंशाल्लाह मैं एंड पे आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है बैंगन अभी आप पनीरी नहीं लगा सकते। हाँ, आप सब्ज़ मंडी से आपको आराम से इसकी पनीरी मिल जाएगी, नर्सरी मिल जाएगी, वो ला के अपने पॉट में लगा दें। लगाने के बाद उसकी ज़रा आपने वो शेडी एरिया में थोड़ा रखना है, जहाँ पे सुबह की धूप से 3 घंटे धूप आती है, तेज़ धूप से बचाना है। जब वो आपके बैंगन अच्छी तरह यानी कि ग्रोथ कर लें, बढ़ना शुरू हो जाएं, तो आप सनलाइट में फुल में रखें। ये बड़ा ही हार्ड पौधा है, फुल गर्मी में भी आपको फल देता रहता है, और अगर आप इसकी केयर करते रहें, इसको फर्टिलाइज इसकी मिट्टी को करते रहें, तो ये कई साल तक फल देता रहता है। मेरा जो आप पौधा देख रहे हैं ये पिछले साल का है, ये माशाल्लाह इस साल भी देखें कि अभी से बैंगन शुरू हो गए। उसके बाद दोस्तों आता है कुकम्बर, खीरा भी आप अभी लगा सकते हैं, देसी खीरा भी और दूसरा खीरा भी लगा सकते हैं। तो उसके बीज भी आपने इसी तरह जैसे मैंने बताया नरम होते हैं, 2 घंटे भिगो लें, भिगो के इसको सीडलिंग करें। सीडलिंग करके कोशिश करें कि हाइब्रिड बीज ले आएँ, देसी बीज ले आएँ या फार्मी बीज ले आएँ। तो नंबर 6 दोस्तों, सब्ज़ मिर्च की अभी आप सीडलिंग कर सकते हैं। हाँ, उसकी अपने जो बाल्टी या गमला है उसमें आप चुटकियों के हिसाब से उसमें स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, चुटकियाँ भी लगा सकते हैं। तो उसको बाद में आप उसमें जो है ना उखाड़ के अपना एक पौधा रख लें। तो दोस्तों इसके बीज जो होते हैं ना ये भी 15 से 20 दिन ले जाते हैं। अगर आपने भिगो के लगाए तो ये इंशाल्लाह तकरीबन 12 दिन में जर्मिनेट कर आते हैं। लेकिन इसके बीज को आपने
5 मिली से ज़्यादा गहरा नहीं लगाना। हाँ, उसके बाद मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इसके साथ करना क्या, जिससे आपके जो सीड हैं वो 100% इंशाल्लाह जर्मिनेट होंगे। उसके बाद शिमला मिर्च है दोस्तों, शिमला मिर्च को भी इसी तरह आप उगा सकते हैं। आप नर्सरी भी उगा सकते हैं, या जिस गमले पॉट में आपने बीज लगाने हैं उसमें आप चुटकियों के हिसाब से या स्प्रिंकल करके 5-6 बीज लगा दें। जितने जर्मिनेट कर रहे हैं आपने एक पौधा रखना है, दूसरे जो पौधे होंगे अगर ज़्यादा उगाते हैं तो आप दूसरे गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी आप इसी तरह, शिमला मिर्च की भी बड़ी किस्में हैं, लाल पीली जितनी भी हैं वो आप सारी कर सकते हैं, जर्मिनेट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इनको ज़रा ना शेड, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो शेड में रखना है। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है ग्रीन ओनियन। ये जो आपके घर में प्याज उगाता है या छोटे छोटे प्याज हैं, बाज़ दफ़ा उग रहे हैं आजकल भी, तो वो भी आप अपनी मिट्टी में लगा लें ताकि गर्मियों में आपको ग्रीन ओनियन मिलते रहें। इसको भी दोस्तों ज़्यादा तेज़ धूप से बचाना है, दोपहर की धूप से बचाना है, तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से ये जर्मिनेट होंगे, ग्रो करेंगे। या इसको आप ग्रीन शेड के नीचे भी रख सकते हैं, या ऐसी जगह रखें जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप आती हो। उसके बाद दोस्तों कद्दू का नंबर आता है। कद्दू के बीज को आपने डायरेक्ट सीलिंग करनी है। इसको आपने 6 से 7 घंटे पानी में भिगोने के बाद आपने इसको अपना जिस बाल्टी में, जिस पॉट में भी लगाना है उसमें, जैसे मैंने खाद देने का तरीका बताया उसी तरीके से आपने इसको भी सीलिंग कर देनी है। तो इंशाल्लाह आपके कद्दू भी इस तरह से जर्मिनेट कराएंगे। और कोशिश करें कि हाइब्रिड बीज मिल जाएं, जिससे आपको खतर खफादा हर नोट पे, इंशाल्लाह हर नोट पे आपको फ्रूट मिलेगा। जैसे ये देख रहे हैं मेरे जो पम्पकन है, इसके हर नोट पे फ्रूट बन रहा है। तो इस तरह से आप कद्दू ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है स्पोंगी गोरट, यानी कि घिया तोरी। घिया तोरी को भी आप सीलिंग करके इस तरह अपने गमलों में उगा सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने पहले वीडियो में लिंक दे दूंगा, मैंने बेड बना के उसमें उगाए हुए हैं। ये जितनी गर्मी वाली सब्जियां मैंने ऐसे बेड बनाया, दरमियान में प्याला बनाया टोकरी के, और साइडों में एक एक बीज लगा दिया, 2-2 बीज लगा दिए, और माशाल्लाह वो जर्मिनेट कर रहे हैं, उग गए हैं, आपके सामने हैं। तो इसके बीजों को भी दोस्तों आपने 3-4 घंटे पानी में भिगोने के बाद ही सीलिंग करनी है। इसका बीज इतना शेल हार्ड नहीं होता, लेकिन 3-4 घंटे भिगो लेंगे तो इसका जो जर्मिनेट रेट है उगने का जल्दी होगा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कोकोज़िला, यानी कि हलवा कद्दू। इसका भी आप अभी सीलिंग कर सकते हैं, बेहतरीन मौसम है इसका भी। ये गर्मियों की वेजिटेबल है दोस्तों, की सब्जियों के लिए अप्रैल का महीना और टेम्परेचर बेहतरीन और आइडियल है। इसमें आप गर्मियों की सब्जियां बेखौफ होकर उगाएं दोस्तों। अब आता है बीटर गोरड, करेला। करेले की भी आप, इसका शेल बड़ा हार्ड होता है दोस्तों, इसको आपने 8-7 घंटे या ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद आपने इसकी सीलिंग कर देनी है, जैसे कि मैंने बताया। अगर बेड बना लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों यदि तार की भी आप अभी सीलिंग कर सकते हैं। तार का बीज नरम होता है, इसको आप 3 घंटे भी भिगो लेंगे तो ये उसके बाद सीलिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आ जाता है खरबूजा। ये चीज़ें आपके अगर शौक़ रखते हैं तो कर लें, नहीं तो ना भी करें तो कोई बात नहीं। तो खरबूजे की भी जितनी वैरायटी हैं वो आप इसी मौसम में सीलिंग कर सकते हैं, ये बेहतरीन मौसम है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है तरबूज। तरबूज आप अपने घर में गमलों में लगाना चाहते हैं तो इसका भी बेहतरीन मौसम है। इसको आपने 6 से 8 घंटे पानी में भिगोने के बाद ही सीलिंग करनी है ताकि बीज जल्दी से जर्मिनेट हों। दोस्तों जो बेल वाली सब्जियां उनको ट्रेलस लाजमी देना है, उनमें स्पोर्ट स्टिकों की या जाल लगा के उनको ऊपर चढ़ाना है। उस वंगा भी बड़ा मज़ेदार होता है तार की तरह, ये भी सैलेड में इस्तेमाल होता है। आप इसकी भी सीलिंग कर सकते हैं। इसका बीज आपको हो सकता है कि गार्डन स्टोरों से ना मिले, लेकिन सब्ज़ मंडी से आराम से मिल जाएगा। बीन्स यानी रुआ की फलियाँ, इनकी भी आप सीलिंग कर सकते हैं। ये भी दोस्तों बड़े अच्छे तरीके से हो जाती हैं घर में। ज़्यादा गर्मी में ये फल देना कम कर देती हैं, जैसे करेले और कद्दू, लेकिन जैसे ही बरसात होती है, बारिश होती है, ये फिर से दोबारा से फल देना शुरू कर देती हैं। दोस्तों इनको काटना नहीं है, ये आपको नवंबर-दिसंबर तक फल देती रहेंगी। नंबर 17 नंबर पे भिंडी। जी दोस्तों, भिंडी भी बहुत बेहतरीन मौसम है लगाने का। तो आप इसके सीड कम से कम ओवरनाइट के लिए भिगो दें और इनकी सीलिंग करें। और जैसे मैंने बताया ना, इनको सीलिंग करने के बाद आपने ऊपर से इसको मल्चिंग लाजमी कर देनी है। ये बीज जो है ना, ये भिगोने के बाद 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक ग्रो करते हैं, यानी कि 2 हफ्ता 3 हफ्ते भी लग सकते हैं और 4 हफ्ते भी। तो परेशान नहीं होना। तमाम बीजों को सीलिंग के बाद ज़्यादा पानी नहीं देना, बस नमी बना के रखनी है। ज़्यादा पानी देंगे तो तभी आपके बीज ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए मल्चिंग का कह रहा हूँ कि ताकि उसकी नमी ज़ाया ना हो। तो सीलिंग करने से पहले 1 दिन पहले आप अपने गमलों में मिट्टी भर के उसमें 12 इंच के गमले में 1.5 से 2 लीटर पानी दे दें ताकि उसकी मिट्टी अच्छी तरह नम हो जाए। दूसरे दिन उसकी मिट्टी जो थोड़ी ड्राई हो जाएगी, उसके ऊपर वाली सतह जो है ना, उसको गोडी करके उसमें आप सीलिंग करके ऊपर से। नंबर 16 बीन्स यानी कि रुआ की फलियाँ, वो भी आप अभी सीलिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी हैं। तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ये फल देना बंद कर देती हैं, तो आपने काटना नहीं है। जैसे ही बरसात होगी उसके बाद ये बड़े अच्छे से फल देना शुरू कर देती हैं। मल्चिंग कर दें या आप पॉलीथीन या किसी बोरी वगैरह से उसको ज़रा थोड़ा सा कवर कर दें, जिससे आपके गमले में नमी बनी रहेगी। उसी नमी में आपके सीड जो है ना जर्मिनेट कराएंगे। लेकिन आपने दूसरे दिन उतार के देखना है कि नमी बरकरार है।
तो ठीक है, नहीं है तो आपने जहाँ बीज लगाया वहाँ नहीं, वो साइडों में थोड़ा सा पानी दे देना है, ताकि ज़्यादा पानी नहीं देना। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो तब भी आपके बीज गल सकते हैं। बस नमी, जो मुनासिब नमी को बनाए रखना है, और ऊपर उसने आपने जो मल्चिंग करनी है उससे आपकी नमी खुश्क नहीं होगी, नमी बनी रहेगी, जिससे आपके सीड जो है ना दोबारा पानी देने के बगैर ही इंशाल्लाह अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नए दोस्त भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।